तो आज पूरा देश 25वीं कारगिल दिवस को मना रहा है और 25 सालों में क्या कुछ बदलाव हुआ है, क्या कुछ परिवर्तन देखने को मिला है, इसी पर हम खास तौर से यहाँ पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। कर्नल डी वीरेंद्र शाही जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही जम्मू कश्मीर से ब्यूरो चीफ निसार अहमद भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले कर्नल साहब का रुख यहाँ पर करते हैं। सर, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आज पूरा देश इन 25 सालों का जश्न यहाँ पर मना रहा है, कारगिल विजय दिवस यहाँ पर पूरा देश मना रहा है, लेकिन इन 25 सालों में आप किस तरह से इस पूरे बदलाव को देखते हैं? ये बुद्ध सवाल है जी। जी। 25 बरस लंबा अरसा होता है और बहुत पानी दरियाओं में गुजर गया। दहशतगर्दी आज भी फिर सर उठा रही है और एक बार फिर शायद पाकिस्तान को कहीं कष्ट हो रहा है, खुजली हो रही है, उसी तरह की कारगिल जैसी मार दोबारा खाने की। एक तरफ जब हम विजय दिवस मना रहे हैं, याद कर रहे हैं हम अपने उन जांबाज भाइयों, उस सैनिकों को जिन्होंने 527 प्राणों की आहुति दी, वीर गति को प्राप्त हुए और एक असंभव थी चढ़ाइयों पर 70-80 डिग्री के ग्रेडियंट की चढ़ाइयों पर ऊपर बैठे दुश्मन पर जहाँ सर पे उड़ के तो कैजुअल्टी कर सकता था, गोलियां ऊपर से आ रही थी, उनका मुकाबला करते हुए अपनी जान की फिक्र ना करते हुए और शहादतें देते हुए फिर भी चढ़ गए और उस इलाके को दोबारा अपने कब्जे में ले। ये कीमत होती है देश को स्वतंत्र रखने की, देश की भूमि की रक्षा करने की, और ये एक बड़ी कीमत है। मैं आज जब श्रद्धांजलि दे रहा हूँ उन सब 527 वीरों को और 353 जो जख्मी लोग थे, उन सबको मेरा दिल एक बार पूरे देश को ये याद दिलाने को कर रहा है कि जो 527 शहीद हुए उनके परिवार आज भी देश में हैं। उनके बच्चे जो 25 साल पहले 2 बरस, 1 बरस, 3 बरस के छोटे छोटे रहे होंगे, जिन्होंने पिता के साए के बगैर अपना बचपन काटा, कदम रख चुके हैं। उन सब परिवारों की, उन वीर नारियों की, वीरांगनाओं की जिनके शौहर युद्ध से लौट कर नहीं आए, उन माताओं की जिन्होंने अपने सुपुत्र की रक्षा में बलिदान कर दिए, इन सब का एक ऋण है जो इस देश ने देना है। हर देशवासी उनका ऋणी है। मैं और याद दिलाना चाहता हूँ उन लोगों की जो जख्मी हो गए। कुछ मैंने ऐसे देखे जो कमर के नीचे पैरालाइज्ड हैं, कुछ ऐसे भी देखे जिनका के घुटने और कमर के बीच में से टांगों का अम्पुटेशन कराना पड़ा और उनकी 6 फुट की हाइट कम होकर 3 फुट, 3.5 फुट रह गई। घुटनों के नीचे का पोर्शन उनके साथ नहीं। उन वीरों की जिनकी दृष्टि या सुनने की शक्ति तोप के धमाकों से जाती रही। उन लोगों के जिनका किसी का बाजू उड़ गया, जो चलने लायक या खड़े होने लायक ना रहे, उनको अपने कंधों पर उठाना हमारी 140 करोड़ देश का एक ऋण है। जंग के दौरान फौजियों को सब याद करते हैं, विजय होने पर उनकी वीर गाथाएं भी गा लेते हैं, और वो जो जीवन काट रहे हैं उन्होंने बलिदान सिर्फ एक दिन नहीं किया। जख्मी हैं,
जिनके हाथ पैर नहीं रहे, वो हर रोज उस जंग की, और जिनके प्राणों का आहुति लग गई, उनके परिवार हर दिन जब हर रोज उस दिन को याद करते हैं, तो वो एक तरह से उस बलिदान को हर रोज बार-बार जीते हैं। तो देशवासियों को इनकी इस बलिदान की कीमत समझनी चाहिए। इस देश को संभाल कर रखना चाहिए। न सिर्फ उनकी याद को संभाल कर रखना चाहिए, पर पूरे संसार को ये साबित करके दिखाना है कि जिन लोगों ने अपने हँसते-हँसते प्राण न्यौछावर कर दिए, क्या आप देशवासी उसके हकदार थे? क्या आप ईमानदारी से उस देश को चला रहे हैं? आप जिस भी फील्ड में हैं, अध्यापक हैं, तो क्या आप बच्चों को उसी ईमानदारी से पढ़ा रहे हैं कि वो कल ऐसे सेनानी बने जो कि देश की रक्षा कर सकें या देश को प्रगति की ओर ले जा सकें? वो साइंस में हो, टेक्नोलॉजी में हो, स्पेस रिसर्च में हो, इंजीनियरिंग में हो, मेडिकल साइंस में हो, जिस भी फील्ड में हो, क्या वो अपने देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं? तो ये एक जागृति आनी चाहिए। शहीद तो शहादत दे देता है, किसके लिए? क्या उसका देश जो पीछे बैठा है, वो उसकी शहादत को पहचान पाएगा? बहुत गंभीर सवाल यहाँ पर आपने उठाए हैं, गंभीर जो चीज़ें हैं आपने यहाँ पर उठाई हैं, और निश्चित तौर पर जो भी हमारे तमाम जो दर्शक हैं वो इन चीज़ों को देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे और महसूस भी करते हैं कि किस तरह से जो हमारे देश के जाबाज सैनिक हैं वो सीमा पर दिन रात डटे होते हैं, तभी हम यहाँ पर चैन की नींद सो पाते हैं। निसार, जिस तरह से हमने यहाँ पर देखा कि कर्नल डी वीरेंद्र के शाही ने बहुत ही गंभीर सवाल यहाँ पर उठाए हैं, जिस तरह से हमारे देश के तमाम सैनिकों ने शहादत यहाँ पर दी है, सीमा पर वो डटे रहते हैं और इसी वजह से 25 सालों के बाद भी हम लगातार यहाँ पर जश्न मना पा रहे हैं। करगिल युद्ध को लेकर विजय दिवस अब पूरे देश में मनाया जा रहा है, सिल्वर जुबली आज सेलिब्रेट की जा रही है। लेकिन बड़ी बात यही है कि जिस तरह से देश के तमाम सैनिकों ने वहाँ पर शहादत दी है, वो शहादत को हमारा पूरा देश किस तरह से देखता है। गुजर गए हैं, लेकिन आज भी जो कौम है उनको याद, जो करगिल दिवस विजय दिवस बनाया जा रहा है, पूरे जोश व खरोश के साथ बनाया जाता है। और आज भी पूरे कौम के दिल में वो शहीद जो फौजी उस जंग में शहीद हो गए थे, उनको याद पूरी तरह से याद किया जा रहा है। आज भी वहाँ पे करगिल में जो करगिल विजय दिवस बनाया जा रहा है, जिसमें मुल्क के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी भी शिरकत कर रहे हैं। तो यहाँ के पूरी तरह से जिस तरह से आर्मी चीफ भी वहाँ पे मौजूद है, और लेफ्टिनेंट गवर्नर जो जम्मू कश्मीर के है वो भी मौजूद है, और लेफ्टिनेंट गवर्नर जो लद्दाख है वो भी वहाँ पे मौजूद है। पूरी तरह से देखा जाए तो जिस तरह से 1999 में जिस तरह से वहाँ पे हालात बने हुए थे, जंगी सूरत हाल वहाँ पे बनी हुई थी, जिसमें जो मुल्क के 527 के करीब फौजी जवान शहीद हो गए थे। तो उसके बाद लगभग 25 सालों से ये पूरी तरह से ये दिन बनाया जा रहा है, और उन शहीदों को खराज अकीदत पेश किया जाता है, जिन्होंने मुल्क के संविधान के लिए, मुल्क के सालमियत के लिए, मुल्क के लिए अपनी जो कीमती जान है वो निछावर की थी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जिस बिल्कुल, तरह साथ से ही साथ निसार आपसे ये भी जानना चाहते हैं, आपने खुद बहुत पास से, बहुत नज़दीक से आप खुद वहाँ पर रहते हैं, पूरे हालातों को आपने देखा है, समझा है। इन 25 सालों में किस तरह का बदलाव आपने यहाँ पर देखा है? भारतीय सेना की ताकत की हम यहाँ पर बात करें, जिस तरह से भारतीय सेना ने 1999 में पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब यहाँ पर दिया था, जो घुसपैठिए यहाँ पर दाखिल हुए थे उनको यहाँ से खदेड़ दिया था, और उसके बाद भी लगातार अभी भी जो भारतीय सेना है वो लगातार जो घुसपैठिए हैं उनको मुंहतोड़ जवाब देती हुई नजर आ रही है। लेकिन कितना परिवर्तन अब तब के और आज के हालातों में आप देख पा रहे हैं? जी अंकिता, यकीनी तौर पर अगर देखा जाए तो 1999 में हालात कुछ और थे। उस वक्त के हालात और इस वक्त के हालात में काफी जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि जिस तरह से पिछले कई सालों से जो डिफेंस है, जो इंडियन डिफेंस है, काफी हद तक मजबूत हुई है, काफी हद तक स्ट्रांग हुई है। जो बॉर्डर एरियाज है वहाँ पे पूरी तरह से जिस तरह से इस वक्त जो सेना है, भारतीय सेना है, उन्होंने किस तरह से वहाँ पे जो वहाँ पे पूरी तरह से कंट्रोल किया है। पूरी तरह से जो सरहदी इलाके होते थे वहाँ पे अक्सर बेशतर ऐसे वाकयात पेश आते थे।
लेकिन काफ़ी फ़र्क महसूस हुई है पिछले कई सालों से, क्योंकि जिस तरह से जब 2019 के बाद जिस तरह से सबसे पहली जो यहाँ के जो मुल्क की जो सियासी क़यादत है, उनकी यही कोशिश रही है कि यहाँ के जो डिफेंस है उसको पूरी तरह से स्ट्रांग करना, मजबूत बनाना, ताकि जिस तरह से जो हमेशा यहाँ पे जिस तरह से जो पाकिस्तान के जो खतरात यहाँ पे लाक होते हैं, वो अक्सर बेशतर यहाँ पे इस जम्मू कश्मीर के या पूरे जी मुल्क बिल्कुल, में। तो भारतीय सेना की ताकत में और भी ज़्यादा इजाफा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब भारतीय सेना पूरे ताकत के साथ दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब भी यहाँ पर देती आ रही है। बहरहाल कर्नल साहब, जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार जो चीज़ें हैं वो बदली हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कुछ और भी बदलाव की यहाँ पर ज़रूरत है, ताकि क्या सेना को कुछ और भी यहाँ पर ताकत देने की आवश्यकता है जिससे वो दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दे सके, उनसे लोहा ले सके? अंकिता जी, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। सबसे पहली जो बदलाव की जरूरत है, मैं याद दिलाना चाहूंगा, जिस तरह हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स किए थे, हमारे देशवासी पूछते थे आपने किए या नहीं किए। जब कोट में 300 लाशें या 300 से ज्यादा लाशें बिछी हुई थी, तो लोग कहते थे क्या उनकी तस्वीरें हैं आपके पास। इस तरह के जब वाहियात सवाल फौज से किए जाते हैं, तो हमें एक मट मटमैला सा दिल में एक दुख सा होता है कि क्या इन्हीं लोगों के लिए ये हमारे जवान शहीद हो जाते हैं, जो कि पलट कर पूछें कि आप मरे तो क्यों मरे और कैसे मरे और मरे भी या नहीं मरे। तो निसार ने जो बताया, बड़ा अच्छा सेलिब्रेशन हो रहा है, बहुत बढ़िया बात है। बात सिर्फ सेलिब्रेशन की नहीं है, आपका अपना हर देशवासी का योगदान क्या है। जी मैं हर देशवासी को युद्ध में जाए ऐसा नहीं कहता। टीचर हो तो ईमानदारी से पढ़ाओ, और कम से कम वो जो बेगैरत कितने मच्छर मारे पर मच्छरों ने काटना नहीं छोड़ा, अब भी घुसपैठ करके आते हैं, कम से कम उनको घर में रख कर उनकी देखभाल तो मत करो। कम से कम उनको वाईफाई की फैसिलिटी तो मत दो। कम से कम उनके लिए खाना बनाकर तो मत पेश करो। जी कम से कम उनके गाइड तो मत बन जाओ। कम से कम उनको इन्फिल्ट्रेशन और एक्सफिल्ट्रेशन में मदद तो मत करो। कम से कम उनको देखने के बाद सिक्योरिटी एजेंसी को जल्द से जल्द आप खबर तो दो, जैसा कि कुछ शहरियों ने किया। और जब जब उन शहरियों ने किया, उसके नतीजे बहुत अच्छे निकले। का हर शहरी दुश्मन के साथ नहीं है। चंद लालची लोग हैं जो या पैसे के लालच में या किसी और भड़कावे में आकर उनकी सहायता करते हैं। और एक बड़ा बदलाव जो चाहिए वो ये है कि अब इस युद्ध में जनता को शामिल होना है, लड़ने के लिए नहीं तो ना सही, कम से कम अपना इखलाक तो सीधा रखो यार। अपने मुल्क के दुश्मन को आप खबर मत दो, आप उनकी खबर अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज को, जम्मू कश्मीर पुलिस को, सीआरपीएफ को, फौज को, आर्मी को, बीएसएफ को, राष्ट्रीय राइफल्स को, उनके साथ मिलाप रखो। उन्होंने ही आपको बचाना है, बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल, ही यानी कि अब आपकी। हम तमाम जो देश के नागरिक हैं उनकी जिम्मेदारी यहाँ पर बनती है कि वो ईमानदारी से अपना कर्तव्य देश के प्रति पूरा करें। बहरहाल सर, वक्त की कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए, वक्त देने के लिए। निसार, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए TNP न्यूज़ के साथ। नमस्कार।